क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, क्रिस्त जयंती की खुशियां और शुभकामनाएं सबको मिले। संत लूकस ने क्रिस्त यीशु के जन्म का विवरण तत्कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उसको ध्यान में रखकर दिया है। ये इसलिए कि वे ये प्रमाणित करना चाहते थे कि वर्णित घटनाएं किसी की भावना की सृष्टि नहीं है। यहूदी जनता सदियों से इंतजार कर रही थी कि एक मुक्तिदाता मसीहा आएगा, लेकिन जब वो आया तब उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। उसको जन्म लेने के लिए कोई उचित जगह भी नहीं मिली थी। क्रिस्त अपने जन्म के पहले से ही तिरस्कृत एवं गरीब था, लेकिन स्वर्गदूत चरवाहों को यह संदेश देता है कि मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मतलब यह कि गरीबी में जन्मा और अपने लोगों से तिरस्कृत वो मसीहा सारी मानव जाति के लिए आनंद का कारण बनेगा। क्रिस्त का जन्म फलस्तीन में यहूदी वंश में हुआ जरूर, लेकिन वो केवल यहूदियों का मुक्तिदाता नहीं था, बल्कि उसका जन्म संसार के अंत तक धरती पर जन्म लेने वाले सबों के लिए मुक्ति का, प्रत्याशा का, प्रेम का, शांति का, आनंद का कारण है। क्रिस्त जयंती का संदेश भी यही है। आज मुक्तिदाता मसीहा का जन्म हुआ है। वो सबों का मुक्तिदाता है। वो सबों के लिए आनंद का कारण है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने मनुष्य का सुख दुख बांट लेकर और उसे पाप बंधन से छुड़ाकर उसे स्वर्ग का वारिस बनाने हेतु अपने इकलौते को संसार भेजा। दुनिया भर में क्रिस्त जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाती है, लेकिन हम यह न भूलें कि क्रिस्त जयंती का संदेश इन खुशियों के परे है। वास्तव में क्रिस्त जयंती का संदेश क्या है? ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में विश्वस्त है। मनुष्य की मुक्ति के लिए ईश्वर ने समय की पूर्ति में अपने इकलौते को मानव पुत्र के रूप में धरती पर भेजा है। यह प्रतिज्ञात मसीह चुनी हुई प्रजा इस्राएल में जन्म लेता है, और वो मुक्तिदाता न केवल इस्राएली जनता के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का संदेश लेकर आया है। ये संदेश ईश्वर के कृपा पात्र मनुष्यों को शांति प्रदान करेगा। कुल मिलाकर क्रिस्त जयंती का संदेश यह है कि करुणामय ईश्वर दुखित, पीड़ित, उपेक्षित और दबे हुए मनुष्य को शांति और बड़े आनंद से संपन्न करने हेतु स्वर्ग से उतर आया है। इसे पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले ईश्वर की कृपा के योग्य बनना चाहिए। यह ईश्वरीय कृपा पाने का एकमात्र उपाय है पापों पर पश्चाताप करके मन परिवर्तित होना। प्रभु यीशु इसी करुणा और प्रेम के सुसमाचार को लोगों को सुनाते हुए 3 साल फलस्तीन में घूमे फिरे। इस संदेश का मतलब समझने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। ध्यान रखें, प्रभु स्वर्ग से जो संदेश हमारे लिए लाया वो प्रेम और करुणा का है, शांति और भाईचारे का है।
जब हम एक दूसरे के साथ इस संदेश के बल पर रिश्ता कायम करें, तभी सच्चे अर्थ में हम क्रिस्त जयंती मनाने के योग्य बन जाएंगे। सबको क्रिस्त जयंती मुबारक हो। जय यीशु।